रिश्तों से बड़ी प्रथा। हम सुरभि दीदी के कमरे में थे। हम जानते हैं कि हम सबसे ज्यादा तुम्ही को उसकी चिंता है। वैसे क्या करने गई थी उसके कमरे में? जी वो माई जी ने कहा था कि वो उनके कमरे में दूध ले जाए और उनको पिलाकर ही नीचे। तो क्या उसे चम्मच से दूध पिला रही थी जो इतनी देर हो गई? एक बात याद रखो प्रतिमा, तुम्हें इस घर के लोगों के काम करने के लिए रखा है, बाहर वालों के लिए नहीं। मैम डॉक्टर कहाँ है? प्लीज डॉक्टर को बुला दीजिए। मेरी वाइफ की तबीयत बहुत खराब। डॉक्टर कहाँ है? जी आप थोड़ा वेट कीजिए, अभी सारे डॉक्टर बिजी है, जैसे ही फ्री होंगे हम आपको बुलाएंगे। हाँ बोलो। अरे वही तो, रात बहुत हो चुकी है, वही हम कह रहे। मैम देखना सर्दी बहुत है। अरे क्या तमाशा है ये? मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही है क्या? मेरी वाइफ की हालत बिगड़ती जा रही है, आप बात क्यों नहीं समझ रही? आप प्लीज डॉक्टर को बुला दीजिए। अगर मेरी वाइफ को या मेरे होने वाले बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो ठीक नहीं होगा। क्या हुआ? क्या बात है? सर डॉक्टर, मेरी वाइफ की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। ये प्रेग्नेंट भी। मैंने तब से ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये सुन नहीं रहे। आप प्लीज इनका चेकअप कीजिए, कहीं इनके ट्रीटमेंट में देर ना हो जाए। डोंट वरी, हम देखते हैं। पेशेंट कोटी में लाओ। अरे ये क्या कर रही है? फेंक झाड़ू। तू सनक गई है का? तुझको ये नहीं पता कि रात में घर में झाड़ू नहीं लगाया जाता, घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। माई जी वो ये ऊ का कर रही है? हम बोले ना जा यहां से, सुबह कर लेना। चल चल जा। कौनो बात है का? तो फिर खड़ी का है, जा ना।
डॉक्टर, अब मेरी वाइफ कैसी है? वो ठीक तो है ना? वो ठीक है, बट व्हाट? कुछ हुआ तो नहीं? बताइए ना। देखिए, आपकी वाइफ का मिसकैरेज हुआ है और जिसकी वजह से उनको काफी ब्लीडिंग हो गई। ना जाने सुरभि दीदी के साथ क्या हुआ होगा, या तो माई जी ने दरवाजा भी अंदर से बंद कर दिया है। हे राम जी, अब ये दोनों लोग अंदर कैसे जाएंगे? क्या हुआ? सोई नहीं अब तक? जी वो, हमको नींद नहीं आ रही है। एक काम कर, हमारे बगल में आके लेट जा। देखिए, हम ये सब और नहीं चाहते हैं। पहले से 2 लड़कियां हैं हमारी, उनकी वजह से क्या कम ताने सुनने पड़ते, जो तीसरी। तू हमेशा उल्टा ही काहे सोचती है? हमारे साथ नहीं सोएगी तो लड़का कैसे पैदा करेगी? किसी और के साथ जाके सोएगी का? देख, जमाना चाहे जितना भी बदल जाए, पर लड़के की भूख हर किसी को रहती है। अब हमारे मालिक कोई देख, अब ज्यादा नौटंकी मत कर, चुपचाप आ जा ऊपर। अरे कान खराब है का? मुझे माफ कर दो सुरभि, मैं हमारे बच्चे को बचा नहीं पाया सुरभि। ये सब हमारी गलती से हुआ, सब हमारे कारण हुआ। नहीं सुरभि, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। गलती तो हमारी किस्मत की, जिसने हमारी जिंदगी में खुशियां लिखी ही नहीं। लेकिन सुरभि, आज तुम्हारी जान बच गई, मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। क्या होगा घर वालों को पता चल गया तो फिर क्या जवाब देंगे? हम घर वालों से कुछ नहीं कहेंगे सुरभि। अगर उन लोगों को इस बारे में पता चल गया तो वो कुछ भी कर सकते हैं।
हाँ, अबे बोल रहा हूँ। एक काम करो, कल सुबह बैंकॉक जाने वाली पहली फ्लाइट में 2 टिकट्स बुक कर दो। क्या कर रहे हो तुम? तो हम और क्या करें सुरभि? हम दोनों के पास यहाँ से भागने के अलावा और कोई रास्ता बचा है क्या? नहीं, हम कब तक भागेंगे? हम पहले भी तो भागे थे ना अबे। क्या वो लोग हम तक पहुंच ही गए? हम जहां भी छुप जाए वो हमें पकड़ ही लेंगे। भागना कोई समाधान नहीं है। अब भागने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। अमरीक को खोया, अपने बच्चे को खो दी। अब क्या बचा है? अब नहीं, अब बहुत हो गया। हम अपने स्वार्थ के कारण तुम्हें अपने परिवार से दूर नहीं कर सकते। एक माँ से उसका बच्चा नहीं छीनना चाहते। तुम ये क्या कह रही हो सुरभि? हम दोनों के यहाँ रुकने का मतलब है तुम्हारी जान को खतरा। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता सुरभि। मैं तुम्हें नहीं खो सकता। हमें पाकर भी तुम्हें क्या मिला? अपनों की नफरत। अरे सुरभि, मैं तुम्हारे लिए तो मुझे अपने घर वालों के साथ साथ दुनिया भर की नफरत भी मंजूर है, लेकिन तुम्हें खोना मंजूर नहीं है सुरभि। तुम्हें हमारे सर की कसम है। अब हम कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है सुरभि, अगर तुम्हारी यही जिद है तो मेरी भी एक शर्त है। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि किसी भी हालत में तुम हमारे घर वालों को इस हादसे के बारे में कुछ नहीं बताओगे।